हेलो बच्चों। तो बहुत दिन बाद मैं फिर से आया हूँ आपके लिए वीडियो लेके। हुआ क्या था, बीच में यार मेरे सारे सेटअप्स खराब हो गए थे, तो नया कैमरा परचेज करना पड़ा और उसके बाद फिर अब दोबारा तुम लोग के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो आज हम लोग फिर से वही अपने पुराने लेक्चर में जो क्वेश्चंस करने वाले थे कूलाम्स लॉ के बहुत सारे, तो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसके बाद फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्वेश्चन करेंगे। पहले पढ़ेंगे क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स के लिए, उसके बाद उसी पे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चल स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन बेटा गुड पे है, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 फर्मी। अब 1 फर्मी डिस्टेंस कितना होता है? 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। और तुम लोग को पता है कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है बेटा, चार्ज is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो हम लोग जानते हो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उतना ही बेटा प्रोटॉन पे चार्ज। अब आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K तो तुम लोग जानते हो 9 into 10 to the power 9। और यहां पर दो चार्ज कौन से है? दोनों प्रोटॉन है बेटा। दोनों प्रोटॉन का मतलब एक प्रोटॉन का भी इतना ही चार्ज और दूसरे प्रोटॉन का भी इतना ही चार्ज। तो ये हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 का होल स्क्वायर। Q into Q, Q स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा? फर्मी। फर्मी कितना होता है? 10 to the power minus 5 15 का स्क्वायर। 10 to the power minus 15 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करो क्या आ जाएगा? देखो 15 का 30, 30 ऊपर गया तो प्लस में हो गया 39 हो गया, यहाँ 38 आया तो कितना हो गया? 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 2.56 इंटू यहाँ पर देखो 30 और 9 39 38 यहाँ पर है, कितना हो गया टोटल? 10 टू द पावर 1 बचा। 39 प्लस में आ रहा है, 38 माइनस में आ रहा है, तो 39 में 38 माइनस करोगे 1 बचेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो इसे। हाँ कितना हो जाएगा? 9 6 54 5 50 0 5 और 23, ये हो गया 23.04 इंटू 10। और इसे 10 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये फोर्स इज इक्वल टू 230.4 न्यूटन। 230.4 न्यूटन, इतना आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, सिंपल, आपके कूलम्स लॉ के फॉर्मूले पे बेस्ड था, ये तो हो जाएगा, है ना। चलो नोट कर लो, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया? चले इरेज करें। चलो चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। टू चार्ज पार्टिकल्स each are placed at distance 1 centimeter apart. At a distance 1 centimeter apart. What is magnitude of minimum force acting between them? एक्टिंग बिटवीन देम। तो तुम लोग को कम से कम इन दोनों पार्टिकल पे बेटा मिनिमम कितने फोर्स लग सकते हैं,
मिनिमम कितना फोर्स लगेगा वही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चले कैलकुलेट किया जाए। अच्छा ये बताओ, अगर दो पार्टिकल है और इनके बीच में सबसे कम फोर्स निकालना है, ठीक है, सबसे कम फोर्स, तो तुम लोग पढ़े हो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, Q1 Q2, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों यहां पर है। अब बताओ यार, डिस्टेंस तो फिक्स कर दिया 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस तो 1 सेंटीमीटर फिक्स हो गया। तो अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिक्स है तो अब ये फैक्टर तो हमारे लिए काम ही नहीं करेगा। अब हमारे लिए काम ये करेंगे, अगर बेटा चार्ज सबसे कम तो फोर्स सबसे कम। बोलो, अगर चार्ज सबसे कम होगा तो फोर्स सबसे कम होगा। तो अगर चार्ज सबसे कम तो फोर्स सबसे कम, और हमें कम ही फोर्स तो निकालना है, मिनिमम फोर्स। अब बताओ सबसे कम चार्ज किसी पार्टिकल के पास कितना हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बताया था, फंडामेंटल चार्ज E is equal to 1.6 into 10 power minus 20। अगर नहीं देखियो मेरा पिछले वीडियो, पहले वो देख लो, उसके बाद हो जाए। और आता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, ये आपका सबसे छोटा चार्ज है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज। इससे छोटा पैकेट नहीं बन सकता चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा है तुम लोग को। तो अगर ये सबसे छोटा चार्ज है और दो चार्ज पार्टिकल है, तो हम मानेंगे कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो कितना है, वो कितना होगा बेटा, नेट करने की जरूरत है। Q1 कितना है? 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। Q2 कितना है बेटा? Q2 भी यही है, 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। अब कहोगे सर आपको कैसे पता चला, आप पहले सॉल्व किए थे? नहीं, देखो यहां पर आपको मिनिमम फोर्स निकालना है और डिस्टेंस को फिक्स कर दिया। अब ये बताओ, अगर डिस्टेंस फिक्स है, अब फोर्स मिनिमम चाहिए, तो चार्ज उनमें मिनिमम होना चाहिए कि नहीं? बोलो, चार्ज मिनिमम होना चाहिए। अगर चार्ज मिनिमम है तो मतलब सबसे कम चार्ज ही हो सकते हैं। अब आपको कम से कम फोर्स निकालना है, निकाल लो यार। A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q1 की वैल्यू 1.6 into 10 power minus 19, Q2 की वैल्यू 1.6 into 10 power minus 19, और R बेटा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1/100 का होल स्क्वायर मीटर में करके भाई करना जरूरी है। चलो 19 और यहां से 10 to the power minus 2 का स्क्वायर हुआ 10 power minus 4 हो गया। तो देखो 9 into 1.6 1.6 कितना होता है, 2.56 into 10 to the power 9 यहां से इंटू नीचे वाला जो पावर ऊपर गया 10 की पावर 4, और यहां पर इंटू 10 की पावर माइनस 30 है। तो बताओ कितना हो जाएगा, 9 4 कितना हो गया, 13। 13 माइनस 38, 13 माइनस 38 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 इंटू 2.56 हो जाता है 23.04। अभी पिछली बार की पिछले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें यही इंटू किया है। और यहां पर कितना बचा, 10 टू द पावर माइनस 25, 10 टू द पावर माइनस 25। क्या निकाल लो बेटा, फोर्स निकाल लो। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन। 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन, यही बेटा आंसर है, यही आंसर। चलो नोट कर लिया, नोट करो जल्दी से, नोट कर लो, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सारे क्वेश्चन बेटा इजी है, सारे क्वेश्चन इजी है, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। अगर आप नीट IIT जेईई की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप इन क्वेश्चन पे फुल कमांड रखो, मेरी गारंटी है आप अबाउट 98 प्लस पाओगे फिजिक्स में। अगर प्रैक्टिकल में 30 पे 30 पा गए तो 70 में बात करें 68 प्लस पाओगे। सर 2 नंबर कहाँ गए, 2 नंबर बेटा आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है, होते इजी हैं, बट आप अगर उन्हें नहीं समझ पाते हो तो आप छोड़ देते हो। तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर लिया, अच्छा सर अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे, अंडरस्टैंडिंग बेटा
जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा फिजिक्स के साथ इन्वॉल्व रहोगे, वहीं से अंडरस्टैंडिंग आती है। कोई मंत्र नहीं है इसका, कोई शॉर्टकट नहीं। चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्मॉल iron particles each of mass 280 milligram 280 milligram are placed at a distance of 10 centimeter. If 0.01% of electron of one particle are transferred to other find the force between them. दोनों पार्टिकल के बीच का फोर्स निकाल लो बेटा। चलो जल्दी से एक बार फिर से ट्राई कर लो। अब तो मैं क्लिक कर लो। चलो ट्राई करो जल्दी से, कैसे होगा? हाँ ट्राई करिए, ट्राई करो जल्दी से। चले, चलो सॉल्व किया जाए। जिसको वीडियो स्लो लगेगी आराम से फास्ट में कर लेना, 2x पे आराम से देखना, बढ़िया से जल्दी से हो जाए। जिसको आता है वो 2x पे देखो, देखना बहुत जरूरी है। चलो, टू स्मॉल आयरन पार्टिकल ईच ऑफ मास 280 मिलीग्राम। तो कह रहे हैं तुम लोग से यार, दो पार्टिकल है आयरन के, और अच्छा पहले अगर मैं लिखूं कि एटॉमिक मास आयरन का क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ आयरन। अच्छा तुम लोग का यहाँ दे दो सर, याद नहीं है तो ले लो। एटॉमिक नंबर बेटा होता है 26, मास नंबर होता है 56, जानते हैं आयरन, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना होगा? 56 ग्राम, 56 ग्राम। एटॉमिक मास अगर निकालना हो तो क्या होगा? 56 ग्राम। यस यस सर। चलो अच्छा ये बताओ यार, हमें निकालना है यहाँ पर चार्ज, और चार्ज निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आयरन के एक एटम में कितना चार्ज होता है, मतलब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और 280 मिलीग्राम में फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एक एटम का तो हम जानते हैं 26, बट 280 मिलीग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये नहीं जानते। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, मतलब हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये क्या है, एक मोल है, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10^23 है वो गैड्रो नंबर जिसे कहते हैं। फिर इतने अगर एटम्स है तो एक एटम में कितने चार्ज है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है, तो उतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करना, ठीक है। चले, तो अगर एटॉमिक मास आयरन का ये है, ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसके बेटा? ऑफ आयरन इन 56 ग्राम कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने एटम होते हैं। अगर इसे थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है, इजिली सॉल्व करना है तो 6 ले लेना, 6 इंटू 10^23, 022 क्या है, नेग्लिजिबल।
क्लियर होगा? चलिए, उसके बाद अब तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम इन 280 मिलीग्राम। 280 मिलीग्राम में कितने एटम? तो तुम लोग जानते हो 1 ग्राम के लिए 56 से डिवाइड करोगे, 280 मिलीग्राम के लिए 280 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करना है 280 मिलीग्राम से, मिलीग्राम का मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाई इससे 56, डिवाइडेड बाई 56। देखो फिर समझ लो कैसे हुआ। 56 ग्राम में इतने एटम, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 56 से डिवाइड, ये देखो जो मैं किया हूं, 1 ग्राम में 56 से डिवाइड। अब इतने ग्राम में कितना होगा? इतने से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसे सॉल्व करो यार तुम, इसे सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर बताओ, कितना आंसर है? सॉल्व करो जल्दी से, बताओ मुझे कितना आंसर है। देखो यहां से 3 पावर कैंसिल, बचा 20, और 20 में 0, 21 हो गया। अब 28 को 6.022 से मल्टीप्लाई करो, तो एक काम करते हैं, इसे 6 ही ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करके 6 ले लेते हैं, तो जल्दी से तुम लोग को आंसर बता दें। तो 8 6 48, 4 और 6 12, 12 4 16, 168 कितना आ रहा है? 168, सही है। ये भी नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं, और इनटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई 56, ये नंबर ऑफ एटम्स है, कितने एटम्स है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे, और डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो तुम, ठीक है। 6.022 लेके चलना चाहो तो वो भी ले सकते हो। बहुत ज्यादा आंसर वेरिएट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा आंसर वेरिएट नहीं करेगा। चले आगे, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ एटम। अब तुम लोग जानते हो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 26। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 26। तो 26 से आपको मल्टीप्लाई करना है इस बार। तो चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 280 मिलीग्राम आयरन इज इक्वल टू, इसी को 26 से इंटू कर, 168 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 26। अगर बेटा एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन है तो इतने एटम में 26 इंटू कर दी। इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सब कर लो, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे? यह आ जाएगा 7.80 इंटू 10⁻80। तुम लोग को बता दें, तुम लोग को मिलेगा ये 780 इंटू 10⁻, हाँ 780 इंटू 10⁻20, 780 इंटू 10⁻20, ये मिलेगा तुम लोग को आंसर। ठीक है ना? ये कर दो, ये कर दो, क्या क्या हो जाएगा? 10⁻22। अब सही है ना? अब सही है। चले सॉल्व करके देख लो एक बार, सॉल्व करके देख लो एक बार। चले आगे चले। अब तुम लोग को चार्ज निकालना है, चार्ज। तो चार्ज कितना हो जाएगा? तुम लोग को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻90, उससे इंटू कर लो। तो 7.80 इंटू 10⁻22 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, इससे निकालोगे तो चार्ज निकल आएगा। बस चार्ज ही चाहिए। अब देखो तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं हम,
चार चाहिए। अब तुम्हें क्या करना है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर 10 सेंटीमीटर दिया, याद करो 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया। Q क्या है, यहां से जो चार्ज निकलेगा वही Q1 है और वही Q2 है, क्योंकि वो जितना दिया अगला उतना ही तो लिया। तो देने वाले के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, लेने वाले के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। भाई चार्ज का अमाउंट क्या है बेटा, इक्वल है। चार्ज का अमाउंट कैसा है, इक्वल है। कोई दिक्कत हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में लिख दिया, हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए चार्ज Q is to be divided into two parts. What should be the values of charges so that the force between them is maximum? एक क्यू चार्ज है बेटा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। दो पार्ट्स में ऐसा डिवाइड करना है कि उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। चलो जल्दी से आंसर बताओ, उनके बीच का मैक्सिमम फोर्स चाहिए। चले आंसर बता दो जल्दी से। चलो अब ये बताओ तुम लोग, मान लेते हैं कि ये बॉडी है, ये दूसरी बॉडी, इसके पास जो चार्ज है वो क्यू है, इसके पास चार्ज है क्यू माइनस एक्स, इसके पास चार्ज एक्स है, इसके पास क्या है, क्यू माइनस एक्स। देखो कैसे, टोटल चार्ज कितना है, क्यू। अगर क्यू चार्ज में से मैं एक्स चार्ज एक को दे दिया, क्यू चार्ज में से मैं एक्स चार्ज दे दिया, तो कितना बचा, क्यू माइनस एक्स। अरे अभी हमें नहीं पता था, अभी हमें नहीं पता कि कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए एज्यूम करें एक को एक्स दिए तो दूसरे को क्या बचा, क्यू माइनस एक्स। अच्छा कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मान लो आर डिस्टेंस सेपरेटेड, तो इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा कि एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स, आई दोनों चार्ज Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब याद करो तुम लोग को, जब मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया तो मैं कहा कि किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। मतलब फॉर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन याद करो, फॉर मैक्सिमम फोर्स dF अपॉन dx, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वो कितना आना चाहिए, 0। dF अपॉन dx कितना आना चाहिए बेटा, 0। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि qx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां पर लिख लो d अपॉन dx, d अपॉन dx, f की जगह पर ये लिख लिया, ये देखो, और d अपॉन dx बना, ठीक है, सही है। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो k बाहर, qx का डिफरेंशिएशन आएगा q
माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होता है, जिसको डिफरेंशिएशन बेटा नहीं आता है। तो मेरे डिफरेंशिएशन के जो पार्ट्स हैं आप उसे पढ़ लो पहले, तब आओ। तो k इंटू क्यू माइनस 2x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। भाई आर कांस्टेंट, k कांस्टेंट, ये बाहर। यहां पर q कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो देखो 1 मतलब कुछ भी नहीं। एक्स स्क्वायर का होता है 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। देखो कैसे, x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। तो x की पावर 2, तो 2 देखो आगे आ गया ये, और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और कितना है 1। कोई दिक्कत? तो ये मिल गया तुम्हें डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन किसके बराबर होना चाहिए? जीरो। किसके बराबर होना चाहिए? जीरो। तो अगर आर स्क्वायर को मैं इसकी तरफ भेजा तो क्या हो जाएगा? के क्यू माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। भाई जीरो इंटू कुछ भी क्या होगा? जीरो। के को मैं उधर भेजा तो फिर से जीरो गया, तो हमें क्या मिल गया? क्यू माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। और यहां से जब x निकालोगे तो x आएगा क्यू अपॉन। अच्छा, एक डायरेक्ट आंसर दे सकते हो तुम, सर फोर्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। और चार्ज पे सर फोर्स डिपेंड करता है, तो चार्ज को अगर बराबर बराबर बांटे तो मैक्सिमम फोर्स होगा। एकदम बात सही है, बट क्या हम थ्योरी से दिखा सकते हैं? तो ये है टेक्निक, थ्योरी से रिप्रेजेंट करने की ये टेक्निक। तुम लोग जानते हो बोर्ड पेपर कैसा है? डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में जो दिखेगा वही दिखेगा। हाँ, तो अगर जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहेगा बेटा उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा, इसलिए मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। चले आगे, नोट कर लो, नोट कर लो, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले बच्चा, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, बोर्ड में आने की संभावनाएं कम है। सर तब क्यों अच्छा है? अबे वही चाहिए जो बोर्ड में है। नहीं बेटा, कभी कभी आपको एंट्रेंस भी फेस करना है, जैसे अब तो फेस ही करना है। जिसको आईआईटी जेई नीट वगैरह ये सब नहीं चाहिए, उसको भी बेटा एंट्रेंस देना है। किसका एंट्रेंस देना है? यूसीटी का एंट्रेंस देना। गर्मी देखो भयंकर है, यूसीटी का एंट्रेंस देना है, ठीक है ना? तो सीयूईटी का, सॉरी यूसीटी में, सीयूईटी का एंट्रेंस देना है, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एग्जाम दोगे तो बेटा ग्रेजुएशन में अच्छे कॉलेज मिलेगा, नहीं तो प्राइवेट मिलेगा। उन्हें पढ़ाना नहीं है, तुम्हें नकल करा के पास करा देंगे, ऐसी डिग्री क्या मतलब? हाँ? तो सीयूईटी का टेस्ट दे रहे हो तुम लोग को, और सीयूईटी का टेस्ट देने के लिए आपको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आने चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन करा। टू पार्टिकल्स each of mass 5 gram, each having mass 5 gram and charges 1 into 10 to the power minus 7 कूलम। इतना चार्ज है बेटा दोनों पे, एक पे 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 7 और दूसरे पे भी 1 इंटू 10 पावर माइनस 7। स्टेज इन इक्विलिब्रियम, stays in equilibrium on horizontal table separated by distance 10 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस की दूरी पे रखे हैं, सॉरी कितने डिस्टेंस पे रखे हैं दोनों चार्ज? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। कितने? 10 सेंटीमीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन in both is same
फाइंड दिस ऑप्शन। अगर दोनों में फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट बेटा सेम है, ये देखो मिक्स मर्ज क्वेश्चन है, 11th और 12th को मिक्स कर दिया। अगर फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट म्यू, याद करो म्यू के म्यू एस पढ़ाए थे जनरल म्यू, तो अगर फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट सेम है दोनों के लिए तो आपको इसी म्यू को निकालना है। अच्छा ये बताओ, कोई ये टेबल और इस पे कोई मास रखा है और ये इक्विलिब्रियम है, मींस नीचे की तरफ जो mg लग रहा है और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बैलेंस। अच्छा सर, ना ना ऐसे नहीं होता, फ्रिक्शन तो ऐसे है, आप धोखा दे रहे हैं। ये कैसे बैलेंस हो सकता है? देखो ऐसे mg के बराबर लगता है नॉर्मल रिएक्शन, याद कर। अब दो चार्ज हैं आपस में अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, दो डाउट, बट फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना वो अट्रैक्ट करेंगे फ्रिक्शन उतना अपोज कर देगा। समझो बात, जितना ये अट्रैक्ट कर रहा होगा फ्रिक्शन उसके अपोजिट काम करके बैलेंस कर देगा। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, म्यू इंटू एन। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, यही है नॉर्मल रिएक्शन जो कि mg के बराबर है। इसीलिए तो मैं कहा कि फ्रिक्शन किसके बराबर है, तो म्यू इंटू एन है ये फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन बेटा किसके बराबर होना चाहिए? इस फोर्स के। और ये फोर्स कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और इंटू चार्ज, पहला चार्ज 1 इंटू 10 टू दी पावर -7, दूसरा चार्ज फिर से 1 इंटू 10 टू दी पावर -7। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको इरेज कर देते हैं, तुम लोग समझ गए होगे मामला क्या है। नीचे की तरफ mg लगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, फ्रिक्शन किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। हो गया काम हमारा। इसको सॉल्व करते हैं, 9 1 जा 9, 1 जा 9, 7 7 14, 14 में 9 गए, सही है, 0 0 मर गए, 10 टू दी पावर 2 11 गया, 14 में 11, 14 में 11 कितना बचेगा जल्दी से बता दो? -3 डिवाइडेड बाई 1, कुछ भी नहीं, कितना आ गया? 0.009 न्यूटन, 0.009 न्यूटन इसका आंसर। चलो, क्या ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है? यस सर, ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। क्यों बराबर है बेटा, मैं पूछूं तो आप कहोगे सर वो इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में आप ही ने पढ़ाया था क्लास 11th में कि नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, मतलब जितनी फोर्स इधर उतनी फोर्स इधर। एकदम सही, मतलब तुम लोग को आता है। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स म्यू, नॉर्मल रिएक्शन m, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0.009। n बेटा कितना होता है? mg, mg कितना होता है? मास, मास 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। सर ये कहां से बेटा? न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में दिया है 5 ग्राम, और ग्राम को केजी में किए, इसलिए 10 टू दी पावर -3 लगा। ग्रेविटी क्या ले लो, इजी हो जाएगा, 0.009। यहां से देखो कितना हो गया, एक पावर कैंसिल, 10 पावर -2 बचा, म्यू बराबर क्या आ गया? देखो सस्ता सा क्वेश्चन, 0.009 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर -2। पावर -2 ऊपर गया तो दो पावर खत्म हो गई, 0.9 बचा डिवाइडेड बाई 5 बचा। ये तो कर सकते हो, यस सर आराम से कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट होगा सर, 0 अच्छा 0 पॉइंट हो गया, सही है। 90 हुआ ना, 5 1 जा 5, ठीक है, बचा 4, 40, 400 हुआ, 400, ठीक है। तो 0.18, 0.18 ये आपका कोएफिशिएंट है फ्रिक्शन का। ये क्या है बेटा? कोएफिशिएंट है सर,
इसका फ्रिक्शन का। कोएफिशिएंट के सारे यूनिट सीखे थे क्या कि कमेंट में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या होती है। देखना है तुम लोग को कितना 11th याद है। चलो तो बहुत हो गए क्वेश्चन यार, अब तो थक गया सर, अब क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब कुछ नया पढ़ाएंगे। चलो नया पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके लिए बेटा ऑफ फोर्स, इसके लिए फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या है। मान लो दो पार्टिकल, चुन्नो मुन्नो, 1 and 2, दो पार्टिकल, और ये मुन्नू ना जो 2 वाले जो है, इन पे आपको फोर्स लगाना, मतलब निकालना है, इन पे आपको नेट फोर्स निकालना है। कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, नेट फोर्स ऑन टू क्या होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, बस हो गया सर, नेट फोर्स आ गया। अरे भाई ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वही तो है नेट फोर्स, वही तो है नेट फोर्स, एक ही चार्ज। अच्छा चुन्नो मुन्नो हो गए, तीनों को मिला लो यहाँ पर, आप बताओ नेट फोर्स क्या होगा। कहोगे सर एक तो इसकी वजह से, दूसरी इसकी वजह से, इसका नाम 3 दे दो, तो प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, और ये दोनों फोर्स का क्या होगा बेटा, वेक्टर से। इसी तरह ही कॉलम 4, तो अब क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, ये भी वेक्टर से। मतलब क्या है, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, ग्रुप ऑफ चार्ज बेटा, क्या है, ग्रुप ऑफ चार्ज, और ग्रुप ऑफ चार्ज में किसी एक चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना, तो क्या करोगे, उस एक चार्ज पे जितने अदर चार्जेस हैं उनके फोर्स का वेक्टर सब करना, उस एक चार्ज पे और चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहे होंगे बेटा उनका क्या करना है, वेक्टर सम, मतलब डायरेक्शन के साथ सम करना है, डायरेक्शन को छोड़ना नहीं। डेफिनेशन लिखा जाए, डेफिनेशन लिखा जाए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ऐसे नहीं चलेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पॉस, तुम लोग ऐसा ना लिखना ऐसा कोई लीगल शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तुम लोग पूरा लिखना बेटा, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द नेट फोर्स on any one charge due to other charges is vector sum of all forces on that charge due to other charges taken one at a time। इसका मतलब है एक बार में एक ही निकाल सकते हो ना, एक साथ थोड़ी निकाल सकते हो, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट बात जो है वो सुनो, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये अपना एक फोर्स लगा रहा है जिसका नाम ये है F21, तो F23 के मतलब इनके आने से इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब F21 पे F23 के आने से, F24 के आने से या फिर किसी और के आने से कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ असर पड़ेगा कहां, नेट फोर्स पे, यहां असर पड़ेगा, बट अगर कोई और चार्जेस आए और इंडिविजुअल फोर्स पे अगर देखो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द
इंडिविजुअल फोर्सेस remain unaffected due to presence of other charges. Due to presence of other charges. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या बना, नोट। मतलब अगर एक इंडिविजुअल चार फोर्स आप पहले से निकाल ली तो दो तीन और अगर बढ़ते हैं तो उसे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सेम रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर ले, उसके बाद बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, अब गर्मी बहुत लग रही है। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया करो यार, इस बार समय नहीं दिया तुम लोग को लिखने के लिए, तो वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। वैसे भी अगर समय देने लगो, सोचो ये वीडियो 1.5 घंटे की होगी, 10 मिनट की वीडियो तुम लोग दिखते नहीं, हाँ तो 1.5 घंटे की कहां से। हाँ एक काम और किया करो यार, वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, सर का भी भला किया करो, वीडियो शेयर कर दिया करो, ठीक है। जितना शेयर करोगे तुम्हारे एक शेयर से मेरा बहुत फायदा होगा, और जब फायदा होगा यार तभी यहाँ पर अंदर से एनकरेजमेंट होती है कि नहीं पढ़ाओ, बच्चे पढ़ रहे। चले आगे चले, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आता है पॉलीगन टाइप का। पॉलीगन टाइप मतलब जिसमें तुम्हें ट्राइंगल के फॉर्म में दिया रहेगा, स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहेगा, पेंटागन के फॉर्म में दिया रहेगा, उस पे आपको नेट फोर्स निकालने के लिए कहेगा। जैसे ही देखिए सस्ता सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, और ये तीनों चार्जेस ऐसे अरेंज है जैसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, और इस ट्राइंगल की जो साइड है बेटा वो ए, साइड क्या है, ए, साइड क्या है, ए। चलो आपसे कह रहा है कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन वर्टिसेस सी वर्टिसेस पे नेट फोर्स निकालना। मतलब इस पे एक चीज जान लो बेटा, जब फोर्स आप नेट फोर्स निकालोगे तो हमेशा चार्ज डिपेंडेंट होता है। चार्ज डिपेंडेंट का मतलब कि वो उसी पॉइंट पे नेट फोर्स निकल सकता है जहां पर कोई चार्ज रखा हो। अगर चार्ज नहीं रखा रहेगा तो वहां पर नेट फोर्स नहीं चलेगा। हालांकि ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, फिर भी तुम लोग को बता रहा हूं, नेट फोर्स वहीं पे निकलेगा जहां पर कोई चार्ज रखा होगा। नहीं तो नहीं, देखो सी पे निकाल दो तो सी पे एक चार्ज रखा है प्लस पे, तभी ठीक। तो अगर सी पे नेट फोर्स निकालना है तो वो इसके ए की वजह से हो सकता है, बी की वजह से हो सकता है। ए की वजह से जो फोर्स होगा देखो किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। कैसे हुआ सर, आपको कैसे पता चला? देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, रिपल्शन मतलब ये दूर भगाए। सर ये भी तो दूर भगाए। नहीं बेटा, जिस पे आप फोर्स निकालते हो उस पे आप देखते हो क्या फोर्स लग रहा है, ये तो लगाएगा ना, लगाने वाली फोर्स नहीं चाहिए, जो इस पे लग रही होगी वो फोर्स चाहिए। इस पे कौन लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा तो कैसे लगाएगा, ऐसे दूर भगाएगा इससे, ये। और ये वाला फोर्स इस पे कैसे लगेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो दो फोर्स है, अगर एफबीडी बनाऊं तो देखो एक फोर्स ऐसे, दूसरी फोर्स ऐसे, एफसीडी एफसीए। इनके बीच का एंगल बता दो जल्दी से, कमेंट कर दो जल्दी से, एंगल बताओ बेटा इनके बीच का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच का एंगल क्या होता है, 60 60 60। अगर ये 60 तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये भी क्या हो गया बेटा, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। चले नेट फोर्स निकालना याद करो, वेक्टर का लॉ पढ़ना है। नेट फोर्स निकालने का याद करो, दो वेक्टर टेल से टेल मिला है, ताल से ताल, दो वेक्टर टेल से टेल मिला है, उनके बीच का एंगल दिया है, रिजल्टेंट कैसे निकलता था सर, ये था फॉर्मूला, क्या था, R is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta। सर देखिए याद है हमें, a square plus b square plus 2ab cos theta। ab क्या है, ये है, ये है, किसी को भी a भी मान सकते हैं।
यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। ये आर हमारा रिजल्टेंट था, यहां पर क्या हो जाएगा, एफ सी डी का स्क्वायर प्लस एफ सी ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ सी डी इंटू एफ सी ए इंटू कॉस 60 डिग्री। थीटा कितना है बेटा, 60 डिग्री। अब दिक्कत ये है कि हमें एफ सी बी और एफ सी ए पता होना चाहिए। तो देखो क्या है, एफ सी बी सी और बी के बीच में, तो पहले तो के, फिर इसका चार्ज क्यू, फिर इसका चार्ज भी क्यू, और डिस्टेंस क्या है, ए का स्क्वायर। मीन्स आप लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एफ सी ए देख लो, सी और ए के बीच का, पहले के आया, फिर ए वाला क्यू, सी वाला भी क्यू, और डिस्टेंस वही ए है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए है, मतलब ए स्क्वायर। फिर से क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अरे दोनों बराबर है क्या, यस सर बराबर है, दोनों इक्वल है। इक्वल है मान लो ये भी एफ है, ये भी एफ। क्यों सर, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे बेटा। क्या मान लोगे सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, नहीं मानोगे तो भी आएगा आंसर, बट थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, देखना बहुत पड़ेगा। जब भी इक्वल है, मेरी राय है उसे कुछ मान लेना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड एफ, कुछ भी मानो एक्स मान सकते हो, कुछ भी मानो। तो अब देखो, एफ सी बी जाते हैं, एफ सी ए जाते भी एफ, एफ सी बी भी है, एफ सी ए भी है। नोट कर लो जल्दी से, थोड़ा सा इरेज कर, चले इरेज कर रहे हैं, चलो चलो। एफ सी बी की जगह पर एट द रूट, इसकी जगह पर एफ स्क्वायर, इसकी जगह पे एफ स्क्वायर, 2f cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 मर गए, कितना हो गया, ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ इंटू एफ स्क्वायर, कितना हो गया, रूट में 3f स्क्वायर। देखो, एक एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर, 3f स्क्वायर। अब एफ स्क्वायर तो बाहर आ गया, इंटू रूट 3 रह गया, तो आंसर कितना हो गया, रूट 3 है। अच्छा, एफ सर कितना होता है, एफ है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, आंसर न्यूटन, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो होप आज जो भी पढ़ा है तुम लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कर देना यार, मर्जी हो सब्सक्राइब कर लेना, और भी वीडियोस आएंगी तो तुम लोग का फायदा हो जाएगा। शेयर जरूर कर देना है, शेयर कर देना, शेयर करने से क्या होगा, कुछ भला हो जाएगा, आपके सर का भला हो जाएगा। चलो, थैंक यू बेटा।